हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस क्लास की थी जो हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हमने मोल कंसेप्ट को पढ़ा था। ठीक है, मोल कंसेप्ट के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, और आज हम मोलर मास यानी कि मोलर मास वाला कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, देखें प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं मॉलर मास। अब मॉलर मास क्या होता है? देखो, ये क्या है कि मॉलर मास इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ देखें बेटा, मॉलर मास क्या होता है? टोटल मास होता है। यहाँ देखें, मॉलर मास क्या है? मॉलर मास इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो टोटल मास होता है ना, एक मोल सब्सटेंस का जो टोटल मास होता है, उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? मॉलर मास। दोबारा समझे, देख रहे हैं कि मॉलर मास इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ अ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि एक मोल में एक मोल सब्सटेंस का जो जितना मास होता है ना प्यारे बच्चों, उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? मॉलर मास। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब करें, इट इज फ्रेक्वेंटली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अ ग्राम, ग्राम पर मोल। अभी जो मोलर मास होता है ना, इसको हम ग्राम पर मोल, ये इसकी एसआई यूनिट है। ग्राम पर मोल द एसआई यूनिट ऑफ फॉर दिस अमाउंट। यानी कि जो मोलर मास की जो यूनिट है बेटा, उसको हम बोलते हैं ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, और ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर? और जो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में है? केजी में है, तो फिर हम इसको लिखेंगे बेटा क्या? केजी। ठीक है, अपॉन मोल्स। केजी अपॉन मोल्स, या फिर और केजी मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। ओके, तो ये है हमारा। अब आगे देखें, ये कह रहा था फॉलोइंग फॉर्मूला में बी यूज टू कैलकुलेट मोलर मास। अब हम मोलर मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला बेटा? ये कह रहा है द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आपको मोलर मास निकालना है किसी सब्सटेंस का, तो क्या करेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यानी कि जो सब्सटेंस का जो मास है वो किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो मोल्स का नंबर कितना है, नंबर ऑफ मोल्स का नंबर कितना है, उसका हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो किसी भी हम सब्सटेंस का क्या मोलर मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप बोले कि भाई मोलर मास कैसे निकालेंगे, यहां देखिए बेटा, मोलर मास, मोलर मास इजिकल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन, इसमें चाहिए बेटा वो ग्राम में। मास ऑफ सब्सटेंस किस में चाहिए? ग्राम में। अपॉन, अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अगर हमको किसी सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि मास ऑफ सब्सटेंस इन केजी एंड नंबर ऑफ अ मोलर, ठीक है, नंबर ऑफ अ मोल्स। आप कह रहे हैं, यहां देखें, ये कह रहे थे मास ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल इज रफली, जो मास ऑफ वाटर है वो कितना होता है भाई? कितना होता है? 18 पॉइंट कौन सा 15 ग्राम पर मोल, विच इज द मास ऑफ अ Na, नंबर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ये। क्लियर? तो जो आपका वो वाटर है, जो हमारा वाटर होता है बेटा, उसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास वो कितना होएगा बेटा? मोलर मास हो जाएगा आपका कितना? ये है आपका 18.015, 18.015 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब देखें ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके बारे में बात करते हैं। देखें ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है कि ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ एटम। यहां देखें ध्यान से बेटा, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, उसको हम बोलते हैं बेटा ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि एक मोल, यानी कि एक मोल एटम का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं बेटा ग्राम एटॉमिक मास। आगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूलर सबस्टांस। अभी कह रहे हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सबस्टांस। यानी कि मास ऑफ वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सबस्टांस, उसको हम बोलते हैं बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आगे, अब कह रहे हैं एक्सप्रेस इन ग्राम। अब हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में लिखते हैं। अब कह रहे हैं इट इज ऑल्सो नोन एज अ मॉलर मास। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलर मास। इसको मॉलर मास भी कहा जाता है, और जिसको हम किसमें मेजर करते हैं, ग्राम पर मोल। मॉलर मास को मैंने बताया था किसमें, मतलब उसकी जो यूनिट है वो क्या है आपकी, ग्राम पर मोल्स। ग्राम पर मोल्स। ओके। आगे, अब कह रहे हैं इट इज ऑल्सो डिफाइन एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसको हम इस दूसरी तरफ से भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम मोलर मास कह सकते हैं। या फिर क्या, कौन सा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहा जाता है। आगे, अब दिस इज द डिफरेंट बिटवीन ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या, ये डिफरेंट है किसका, किसके बीच का, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या बताया था मैंने, ग्राम ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। यानी कि एक मोल एटम का जो मास होता है प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और ये जो आपका होता है कौन सा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है आपका, ये रहा द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। यानी कि एक मोल जो मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मतलब एक मोल एटम का जो मास होता है प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो ये डिफरेंट है दोनों में, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देख रहा है कि हाउ डू फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये कह रहा है अ सब्सटेंस ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मॉलिक्यूलर मास मेजर इन द ग्राम्स। ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूलर जो मास है उसको किस में मेजर करेंगे हम, उसको हम ग्राम्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। अब जो मॉलिक्यूलर मास है किसका, O2 का। अब O2 हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है आपका, 32। अब ये 32 हो जाएगा ग्राम्स। अब ये 32 ग्राम्स कैसे आया प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है बेटा, उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 16। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2। तो जब 2 है तो यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे हम। यहाँ देखें, जब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तभी तो 32 आया ये। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और 16 × 2 तभी आया आपका बेटा ये कौन सा, 32 ग्राम। 32 ग्राम। तो पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो होता है आपका बेटा 32। ओके, आगे। अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अब ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या है, ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाई वन बाय 1 ग्राम मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट एट द एसटीपी इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम।
अब ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 1 ग्राम, 1 ग्राम से, ठीक है, मोल्स के द्वारा कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस कवर किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ग्राम वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, एस टी। ये रहा, यहां देखें बेटा, द वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय द 1 ग्राम ऑफ मोल्स, यानी कि जो वॉल्यूम 1 ग्राम मोल्स के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है, उसी को बोला जाता है बेटा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। क्लियर? आगे देखें, आप कह रहे हैं द स्टैंडर्ड टेम्परेचर टू ऑब्टेन। अब इसमें जो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है जो ऑब्टेन किया गया है, किस पर है वो, कितना, 273 केल्विन। आपको पता है जो केल्विन होता है टेम्परेचर की जो यूनिट जो होती है, वो ऐसा यूनिट होती है किसकी, टेम्परेचर की, क्या, केल्विन। कितना बेटा, केल्विन। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm। और ये कंडीशन कब है, जब टेम्परेचर तो कितना होना चाहिए, टेम्परेचर तो होना चाहिए 273 के, और जो आपका एटमो टेम्परेचर है, प्रेशर होना चाहिए कितना, 1 atm। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। एटीएम का मतलब क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेयर। और आपका केल्विन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273 के। क्लियर? द आइडियल गैस इक्वेशन इज यूटिलाइज टू गेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जब आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन निकालते हैं, कौन सी होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां देखें, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहां पर देखें ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी। पी आपका प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, हमारा टेम्परेचर। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल, कितना, एक मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, टेम्परेचर होना चाहिए आपका कितना, 273 केल्विन, और आपका प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एटीएम। क्या बोलते हैं बेटा, एटीएम। और इसको हम आइडियल, जो हमारी इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी। और पीवी हमारा क्या है बेटा, प्रेशर, वी हमारा क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट, और टी हमारा क्या है बेटा, टेम्परेचर। टी हमारा क्या है, टेम्परेचर। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारी क्या है बेटा, ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ओके, आगे देखें, उसके बाद है आपका, अब है आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते हैं आर एम एम। ये क्या है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स। जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, वो क्या होता है, इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल और एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं उसको हम, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा हम क्या, आर एम एम। क्या बोलते हैं इसको हम, आर एम एम। ओके, अगर इट इज एक्सप्रेस बाय आर आर एम एम, अब इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स a single molecule of a substance remains heavier than 1/12 of the mass of a carbon atoms। ये कह रहा है कि ये क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस। कोई एक सिंगल सब्सटेंस का जो टाइम है ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स हैवियर। हैवियर का मतलब क्या होता है, मतलब भारी होता है, अधिक होता है, देन द 1/12 पार्ट। 1/12 का मतलब कौन सा, 1/12 पार्ट ऑफ अ मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ
कार्बन। मास ऑफ कार्बन का मतलब होता है सी। मास ऑफ कार्बन होता है आपका कौन सा, सी। ओके, आगे देखते हैं, जैसा फॉर्मूला इसका देखते हैं हम। अभी ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला देखो, रिलेटिव फॉर्मूला ठीक रहता है। फॉलोइंग आर द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एएमयू एंड ग्राम्स। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं जो आपस में रिलेशन बताएंगे, किसका, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है, सॉरी मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड आपका ग्राम। अब एएमयू का मतलब मैंने आपको बताया था, एएमयू का मतलब होता है बेटा कौन सा, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू पूछा गया कई बार, शॉर्ट में आ जाता है कि एएमयू। एएमयू, एएमयू का मतलब क्या होता है बेटा, एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम बोलते हैं एएमयू। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एएमयू। आगे देखें, अब ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं तो क्या लिखेंगे, यहां देखें फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ, मास ऑफ सबस्टांस लिख सकते हैं, मास ऑफ सबस्टांस अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अगर आपने किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए बेटा, मास ऑफ सबस्टांस, उस सबस्टांस का मास पता होना चाहिए, प्लस मास ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड में जितनी भी एलिमेंट हैं उनका क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर यानी कि मोलर मास। ओके, दूसरा, अब नंबर ऑफ एटम्स और मोल्स, आपको मालूम है कि नंबर ऑफ एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको, वो किसके बराबर होते हैं बेटा, देखें दूसरा फॉर्मूला, अगर आपने निकालना है नंबर ऑफ एटम्स और मोल्स, यहां देखें, नंबर ऑफ एटम्स एंड, या तो आप एटम का निकाल लें या फिर और कर दें, या फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यहां देखें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल आबोगाद्रो कांस्टेंट, और आबोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 6.022 मल्टीपल 10 की पावर 23। सपोज करो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है। अगर 2 है तो 2 की मल्टीपल हो जाएगी, 2 इंटू 6.022 मल्टीपल 10 की पावर 23। तो जब 2 की मल्टीपल करोगे तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। जब आप इसमें 2 की मल्टीपल करेंगे ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 85, और मल्टीपल 10 की पावर 23। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। आगे आप कह रहे हैं कि एक एएमयू, अब एक एएमयू का अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ग्राम एएमयू की अगर आप वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे तो एक एएमयू कैसे निकालेंगे, आगे देखते हैं। 1, यहां देखिए बेटा, अगर आपको एक एएमयू
एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, मतलब 1 ग्राम मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा मास सबस्टांस का, अपॉन आपका नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे 6.022 मल्टीपल 10⁻23, तो निकल के आपकी आ जाएगी। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे, क्लियर, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखें, ये हो जाएगा आपका 1.66 मल्टीपल 10⁻24 ग्राम्स, 24 ग्राम्स हो जाएगा, क्लियर, जब आप इसमें इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली क्या कह रहे हैं यहाँ देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये कह रहे हैं कि नंबर 1 मोल्स ऑफ H2 कंटेन 6.023 मल्टीपल 10⁻23 मॉलिक्यूल एंड ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां देखें 1 मोल इजिकल टू हो जाएगा कितना, 6.023 मल्टीपल 10⁻23 एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जब एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और जब दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां देखें, देखिए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसके, H2 मॉलिक्यूल, कैसे करेंगे, अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और एक मोल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, मैंने बताया था यहाँ पे, तो 2 मोल आपने इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीपल 10⁻23। ओके, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, कितनी हो जाएगी, 12.045 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका मोलर मास। अब कह रहा व्हाट इज अ मोलर मास। अब मोलर मास क्या है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इन अ ग्राम। मोलर मास क्या होता है बेटा, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, 1 मोल कंपाउंड में जो क्या होते हैं, जितने ग्राम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, मोलर मास, मोलर मास बोलते हैं। अगर इट इज ऑल्सो डिफाइन एज मास पर मोल्स, मास पर मोल्स अभी बताया था, ग्राम पर मोल्स इसको हम, इसकी क्या है बेटा, यूनिट है, या आप ये लिख सकते हैं, और ग्राम मोल इनवर्स, इसको ग्राम मोल इनवर्स भी कहा जाता है। अब कह रहे मोलर मास इज द सम ऑफ द मास ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ अ सबस्टांस। अब कह रहे द यूनिट ऑफ मोलर मास, यूनिट तो मैंने अभी बताई थी प्यारे बच्चों, ग्राम पर मोल्स। अगर मोलर मास की यूनिट है तो क्या होगी बेटा, ग्राम पर मोल्स होगी। अब कह रहा मोल्स इज द यूनिट यूज एज द स्टैंडर्ड वैल्यू इन द केमिस्ट्री एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस। आपको मैं तुम्हें बता दूं, जो मोल्स है वो क्या है, मोल्स एक यूनिट है किसकी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। मोल्स एक किसकी यूनिट कही जाती है बेटा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। किसी भी अमाउंट का जो सबस्टांस होता है उसकी जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, मोल्स, उसको मोल्स बोला जाता है। अब यहां देखें, चाहे वो एटम हो चाहे आपका मॉलिक्यूल हो, और जो मोल की, जो आपकी मोल, एक मोल की जो वैल्यू होती है
इसको बोलते हैं 6.022 या 23 मल्टीपल 10 की पावर 23। अब इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं या एवोगैड्रो नंबर। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट यूजिंग एवोगैड्रो नंबर। इसको बेटा एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। यहां देखो मैं लिख देता हूं एवो एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर शॉर्ट में कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर हो गया, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको एन ए बोलते हैं। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा कितनी, 6.023 मल्टीपल 10 की पावर 23। ये है। तो एक मोल की जो वैल्यू है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हम निकालने हैं, तो वहां पर अगर हमें एक मोल की वैल्यू पुट करनी हो, तो एक मोल की वैल्यू हम पुट करते हैं बेटा कितना, 6.023 मल्टीपल 10 की पावर 23। और इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं या फिर एवोगैड्रो नंबर इसको कहा जाता है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बेटा किसकी, 1 ग्राम मोल्स, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोल। ओके, आगे आगे अभी कह रहा है कि मोलर मास यूनिट। अब मोलर मास यूनिट है, ये कह रहा था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी, उसको ग्राम पर मोल कहा जाता है। ये तो मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया है कि जो मोलर मास की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं ग्राम पर मोल, या फिर कौन सा आपका ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स कहा जाता है। क्लियर। आप कह रहे थे मोलर मास यूनिट रिप्रेजेंट ग्राम्स पर मोल द एसआई यूनिट ऑफ मोलर मास। और जो एसआई यूनिट होती है उसमें जो ग्राम, जो आपका वेट होता है मास, उसको केजी में लिया जाता है। तो जब केजी में लिया जाता है तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी, केजी अपॉन मोल, केजी अपॉन मोल, या फिर और इसको बोलेंगे बेटा केजी मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स इसको कहा जाता है। क्लियर। आगे देखें, अब ये कह रहा है द फॉलोइंग फॉर्मूला में बी यूज कैलकुलेट द मोलर मास। इस फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो मास ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना उसका मास है, और नंबर ऑफ मोल्स उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1 2। और एक मोल्स की वैल्यू कितनी बताई थी, एक मोल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.023 मल्टीपल 10 की पावर 23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ओके बेटा, आगे देखें। आप कह रहे हैं द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ सी 12 आइसोटॉप। अब आइसोटॉप के बारे में मैं बता दूं, आइसोटॉप क्या होते हैं बेटा, आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, कौन कौन से बेटा, C6 12, C6 13 और C6 14। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोटॉप है आपका C6 14। इसका जो यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग होती है उसमें क्या है कि जो प्लांट, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी एज, यानी कि उनकी एज का पता लगाने के लिए हम इस आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस आइसोटॉप से हम ये बता देते हैं कि कोई बरगद का या कोई पीपल का पेड़ है काफी पुराना, उसकी एज कितनी है या कितना पुराना वो है। ओके, आगे आप कह रहे हैं कि 1 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। एक मोल्स में यूनिट जो होगी वो सेम होगी, देयरफॉर कन्वेंस 6.023 मल्टीपल 10 की पावर 23 इज नेम आवोगाद्रो कांस्टेंट। एक मोल्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, अभी लिख के मैंने बताई थी ऊपर, ये कितना बताया था, 6.023 मल्टीपल 10 की पावर 23।
अब इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, या इसको Na, शॉर्ट में बोलते हैं इसको Na। क्या बोलते हैं? Na, एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। ओके, क्लियर? तो आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सेशन में, और उसमें आपको सिखाऊंगा मॉलिक्यूलर मास किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? ओके, तब तक बाय बाय, थैंक यू।